जय माता दी। जय सिया राम। विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का कुल और उनकी वंश परंपरा जानिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। चारों ओर उत्साह का वातावरण है। ऐसे में भगवान राम से जुड़ी कथाएं और उनसे जुड़ी कहानियां चर्चा में हैं। आज हम आपको भगवान राम के पूर्वज और रघुकुल के बारे में रोचक जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में भगवान राम को सामाजिक व धार्मिक चेतना का स्वरूप माना जाता है। राम के आदर्श व चरित्र की व्याख्या तुलसीदास चरितरामचरितमानस में मिलता है। सभी के मन में प्रभु राम से जुड़ी जानकारी व उन्हें समझने का कौतूहल हमेशा रहता है। सबसे खास बात है कि उनके जन्म स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। आज हम आपको बताते हैं विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के पूर्वज और उनकी वंशावली। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुसनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत, करुस, महाबली, सरियाती और प्रसद। राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थकर निमि भी इसी कुल के थे। मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुशी, निमि और दंडक पुत्र पैदा हुए। इस तरह से यह वंश परंपरा आगे बढ़ते हुए हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, वाहु और सगर तक पहुंची। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। इक्ष्वाकु कुल की स्थापना ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी हुए। कुशी के पुत्र का नाम विकुशी था। विकुशी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनर्णय हुए। अनर्णय से पृथु और पृथु से त्रिशुंक का जन्म हुआ। त्रिशुंक के पुत्र धंधुमार हुए। धंधुमार के पुत्र का नाम युवनाक्ष था। युवनाक्ष के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। इस तरह नाम पड़ा रघुकुल। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा थे। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र कुकुत्स और कुकुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। दशरथ के 4 पुत्र। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र संखण और संखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुशुक और प्रशुशुक के पुत्र अम्बरीश हुए।
अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था। नहुस के पुत्र याति और याति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये हैं हमारे श्री राम का रघुवंश। जय सिया राम, जय माता दी, जय हरि।